सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर वाल्मीकि को स्मरण किया और कपीश्वर से हनुमान जी को स्मरण किया है। तो बंधु, वही हनुमान जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में वापस तुलसीदास जी के रूप में आते हैं। जो त्रेता में उन्होंने रामायण लिखा, वह रामायण जगत प्रसिद्ध नहीं हुआ, विश्वविख्यात नहीं हुआ, भक्तों के लिए सरस नहीं हुआ। इसलिए उसी का फिर से प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि को ही कलयुग में आना पड़ा। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका कियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। दरबारी भगवान शिव ने भविष्य पुराण में कहा है, वाल्मीकि तुलसीदासः कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथां साध्वी भाषारूपां करिष्यति। हे पार्वती, महर्षि वाल्मीकि कलयुग में फिर अवतार लेंगे, उनका नाम होगा तुलसीदास। श्री रामचंद्र जी की ऐसी कथा का निरूपण करेंगे कलयुग में। हाँ, और गोस्वामी तुलसीदास जी अवतार लेने के बाद ऐसे मस्त संत हुए, ऐसे अलमस्त संत हुए, जो सारे पाखंडवाद से दूर होकर भगवान की भक्ति का उजागर किया। तुलसीदास जी से एक बार लोग जाति पाति पूछने में जुड़े थे। बार बार लोग पूछ रहे थे कि आपकी क्या जाति है, क्या है। तो एक बहुत अच्छा विनय पत्रिका में लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा ना बियाहब, और काहू की जाति बिगाड़ब न ओ। अर्थात मुझे तो किसी की बेटी से अपना बेटा का विवाह तो करना नहीं है, किसी की जाति बिगाड़नी तो है ही नहीं। चाहे मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो, जो मर्जी कहो। तुलसी कहते हैं, तुलसी सरनाम है, गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहो कछुओ, मांगी के खैबो मजीद को सोइबो, लेबे को एको न देवे को दो। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही, अति ही आयानो उपखानो नहीं बुझे कोई, साहू को गोत होत है गुलाम को। लोग कितने अयाने हैं, समझते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं अयाने, कुछ लोग होते हैं शयाने। जो शयाने नहीं है वो अयाने हैं, नादान है। इतना भी नहीं समझते कि स्वामी का गोत्र ही गुलाम का गोत्र होता है। संत लोग से पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, तो क्या बोलते हैं? अच्युत गोत्र है। क्या बोलते हैं? अच्युत तो भगवान का नाम है, भगवान का गोत्र ही संतों का गोत्र। क्योंकि जब हमारा सब कुछ बदल गया,
नाम भी गुरुजी बदल देते हैं, आश्रम बदल देते हैं, तीर्थ बदलते हैं, आचार्य बदलते हैं, गोत्र बदलते हैं, प्रवर शाखा सब कुछ बदल जाता है। तो इतना परिवर्तन हो जाता है। आइए, तो तुलसीदास जी जो है 1554 विषय सन विक्रम संवत, विषय मतलब विक्रम संवत्सर 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म होता है। अब जन्म कहां हुआ है इसके विषय में बहुत चर्चा है हमारे, बहुत चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है विवाद करने से होगा क्या, मिलेगा क्या? उससे अच्छा उन संतों का जीवन दर्शन अपना लीजिए ना, उनकी वाणी को जरा जीवन में उतार लीजिए, कल्याण होगा। और संत तो किसी एक गांव का हो ही नहीं सकता, संत तो हमारे भारत की निधि है, हम सब की संपत्ति है संतों की वाणी, हमारे रत्न है, भारत के रत्न है। किसी गांव में क्या उलझना, क्या फर्क पड़ता है शुकर क्षेत्र सौरों में हो अथवा राजापुर में हो। साक्ष्य प्रमाण शुकर क्षेत्र सौरों का ज्यादा मिलता है, शिलालेख है वहां, अंग्रेजों का वो क्या बोलते हैं, वो निकालते थे उस समय अंग्रेज लोग, वो भी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, राजापुर में ही जन्म हुआ था। हमको इस विवाद में नहीं पड़ना है, हम तो इतना जानते हैं संत का आविर्भाव हुआ, आगमन हुआ। अच्छा, राजापुर वाले भी यह मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी शुकर क्षेत्र सौरो गए और वहां अपने गुरुदेव नरहरिया दास से उन्होंने श्री राम कथा श्रवण की, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी करते हैं। तो क्यों ना, जब तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, निराकरण तो करते नहीं है, और यह सौरों वाले भी मानते हैं कि वो राजापुर जा गए थे, राजापुर में रहे थे, उनका विवाह हुआ था। शुकर क्षेत्र सौरों में नरहरि पाठशाला है, ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी के जो उनके पिताजी आत्माराम दुबे के भाई का परिवार आज भी सौरों में है कोई। मांग के खैबो मस्जिद को सब वो ये भी कहते हैं कि जो वहां एक पुरानी मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ही उनका मोहल्ला है, आदि आदि बात होती है।